अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये नीचे दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें इमेज फ्रॉम फाइल और मूवी फ्रॉम फाइल। इन टॉपिक के हवाले से मैंने कुछ सैम्पल्स बनाए हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक पॉइंट जो है वो इन डिटेल और तसल्ली से समझाऊं, ताकि न्यू जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो, जो ऑलरेडी पहले इस पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा हो। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाई हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये लूमियन के अंदर ही आप बना सकते हैं। एक छोटा सा एडिटिंग है, जैसे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कोई आपने नाम लिखना हो, कोई आपने लोगो देना हो, कोई आपने हेडिंग देनी हो, तो वो यहाँ से आप इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो हम बनाएंगे। इससे पहले जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जब प्रोजेक्ट आप बिल्ड कर लेते हो, उसके बाद आप जब मूवी रेंडर में आते हो, ये अक्सर में मूवी रेंडरिंग में ही काम आता है। सबसे पहले तो आपने कोई आपके सिस्टम के अंदर कोई क्लिप पड़ा हुआ है, जैसे मेरे पास ये एक वीडियो क्लिप पड़ा हुआ है, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी टोटल जो है वो वीडियो क्लिप की ड्यूरेशन है कि ये कितने सेकंड का है, 15 सेकंड का क्लिप है। आप इसे देख सकते हो। अगर आप ये क्लिप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से ये नीचे जो एक बटन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप दूसरा भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसको ओके कर दें और आपके पास एक ये वीडियो क्लिप आ जाएगा। यहाँ से इसको प्ले करके देखें तो ये एक बर्ड है जो अपने बच्चों को फीड करवा रहा है। तो यहाँ से इसको डायरेक्टली आप रेंडर भी कर सकते हो। रेंडर में आपके पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जो कि लूमियन की ऑलरेडी हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, कोई दूसरा लोड करना चाहते हैं, तो वो भी लोड कर सकते हैं। आज हम इस पे इफ़ेक्ट भी लगाएंगे। इफ़ेक्ट आपने कैसे लगाना है, सबसे पहले तो ये आपके पास 3 इफ़ेक्ट इनेबल हैं। यहाँ से आप कोई भी इफ़ेक्ट इस पे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ से इस पे इफ़ेक्ट नहीं यूज़ करूँगा अभी। एक मैं यहाँ से पिक्चर उठा लेता हूँ। अगर आपके सिस्टम में कोई पिक्चर है, पिक्चर आप रेंडर करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से उठा सकते हो। मैं ये पिक्चर यहाँ से उठा लेता हूँ। तो ये मेरे पास इसकी मैं ड्यूरेशन जो है, क्लिप की ड्यूरेशन मैं सेट कर सकता हूँ। मुझे 5 सेकंड का चाहिए या मुझे 30 सेकंड का चाहिए। मैक्सिमम पिक्चर को आप 30 सेकंड तक ड्यूरेशन दे सकते हो। यहाँ से इसको ओके दो, ओके करो। यहाँ से मैं 5-6 सेकंड की इसकी ड्यूरेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे इसको आप प्ले कर सकते हो। तो ये स्टिल इमेज है, लेकिन यहाँ पे ये एक वीडियो क्लिप बनेगा। जैसे ये मैंने पहले बनाए हैं, तो यहाँ पे आप जो है मुख्तलिफ जो है टेक्स्ट भी और मुख्तलिफ इफ़ेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये इफ़ेक्ट देख लें। सबसे पहले स्टार्ट में ब्लैक एंड वाइट होता है, उसके बाद इसकी सैचुरेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है। इस पे असल में मैंने की फ्रेम यूज़ किया है। तो यहाँ इस पे मैं अभी की फ्रेम यूज़ करके आपको बताता हूँ कि उसके बाद इस पे भी इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ कि ये कैसे। सबसे पहले तो इसको आप स्टॉप कर दें। स्टॉप करने के बाद इसको स्टार्ट पे ले आएं और यहाँ से एफएस इफ़ेक्ट लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर करेक्शन लगा देते हैं। कलर करेक्शन में आप मुख्तलिफ जो हैं टेम्परेचर वगैरह जो है वो लगा सकते हो, लेकिन फिर स्टार्टिंग में ये आगे आपको नज़र आ रहा होगा की फ्रेम, क्रिएट अ की फ्रेम, क्योंकि वीडियो मेरी स्टार्ट में है। जहाँ पे वीडियो का पॉइंट होगा वहीं से ही की फ्रेम स्टार्ट होगा। ये कर्व सा बना हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करोगे और साथ में आप दूसरा की फ्रेम ऐड करना चाहते हो तो इस पर भी आप क्लिक करोगे और यहाँ से वीडियो को आप
जहाँ तक इस की फ्रेम को ऐड करना चाहते हो वहाँ तक आप इसको ऐड करो अपनी मर्ज़ी से। आप देखोगे तो ये कंट्रास्ट और टेम्परेचर दोनों की जो स्केल्स हैं, ये बार जैसे ये बार्स हैं, ये डिसेबल हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपका की फ्रेम ऐड करोगे तो तभी इनेबल होंगी। यहाँ से आप दोबारा से की फ्रेम ऐड करो, ये इनेबल होगी बार। उसके बाद इसको करोगे तो ये टेम्परेचर वाली इनेबल होगी। यहाँ से इसको आपने की फ्रेम देना है कि ये इसका जो चेंजिंग है वो क्या चेंजिंग आनी चाहिए। यहाँ टेम्परेचर को भी आप थोड़ा हाई कर दो, ठीक है। तो अभी आप इसको जब क्लिक करोगे तो आप में ये वाज़िया जो है आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी वीडियो में एक इफ़ेक्ट यूज़ हो जाएगा कि जो आप जब रेंडर करोगे तो ये सेम इफ़ेक्ट इसमें यूज़ होगा। अभी इसकी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछा करें। मैं एक छोटा सा और भी की फ्रेम आपको ऐड करके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे मेरी वीडियो है तो यहाँ से मैं इसका जो है सैचुरेशन का की फ्रेम ऐड करता हूँ। ज़ीरो सैचुरेशन में कर लेता हूँ। यहाँ से की फ्रेम ऐड करता हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, मतलब है कि हाई कंट्रास्ट। और ये डिसेबल होगी सैचुरेशन की। यहाँ पे इसको जो क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको हाई कर दें, हाई करने के बाद इसको छोड़ दें। अभी दोबारा से आप जब प्ले करोगे तो आपकी वीडियो में बहुत वाज़ेह आपको फ़र्क नज़र आएगा कि आपने कोई इफ़ेक्ट ऑन किए हैं। और ये सारे 4K रेंडर आप इसको कर सकते हो। कोई पिक्चर है तो उसको भी आप 4K रेंडर कर सकते हो हाई रेजोल्यूशन में। तो यहाँ से पिक्चर पे मैं इफ़ेक्ट लगाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा पाज कर देता हूँ। पाज करने के बाद ये स्टिल इमेज है, कहीं से भी आप ले सकते हो। इफ़ेक्ट लगा लेता हूँ और यहाँ पे इस पे लगा देता हूँ टेक्स्ट का। ये टेक्स्ट का जो इफ़ेक्ट है ये बहुत ज़बरदस्त है। आप कोई भी नाम लिख लो, मतलब मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। ये मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है। तो यहाँ पे आप अगर ऊपर चले जाओ तो यहाँ एक एडिट का आइकॉन बना हुआ है, पेंसिल का निशान। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास काफ़ी सारे जो है वो यहाँ पे जो स्टाइल शो हो जाएंगे कि आपने इसको किस तरह मतलब अप्लाई करवाना है। यहाँ पे आपको कलर में भी आ जाएंगे, आप कम कलर टेम्पलेट भी सेट कर सकते हैं। ओके करोगे, यहाँ से जैसे आप इसको करोगे तो ये स्टार्ट में, ये शुरू में यहाँ ड्यूरेशन भी है। ड्यूरेशन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, आगे कितने सेकंड में जाना चाहिए, ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अगर ये स्टाइल नहीं पसंद तो आप कोई दूसरा स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखें ये अलहदा से स्टाइल अप्लाई हो गया। आप चेंज कर सकते हो यहाँ से अप से डाउन से। इसका जो कलर है ये देखें अप आया, डाउन आया, ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। यहाँ से आप कोई फ़ॉन्ट भी अलग से सिलेक्ट कर सकते हो। ये देख रहे हैं ना, फ़ॉन्ट अलग से सिलेक्ट हो गया। तो ये थोड़ा, अगर आपने इसके साथ कोई इमेज भी लगानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके साथ ये इमेज लगा देता हूँ तो यहाँ पे ओके करता हूँ इसको। तो अभी आप देखेंगे कि इसके साथ ये इमेज भी आई है। अगर कोई स्पेशल आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या आपने कोई स्पेशल कोई चीज़ कोई दिखाना है, कोई किसी को हेडिंग दिखानी है, तो आप इस तरह भी एक जो है हेडिंग स्टार्ट कर सकते हो कि इस तरह आप इसी लूमियन में ही अपनी वीडियो को, मूवी को एडिट करके उसको आगे प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा जो एक वीडियो रेंडरिंग का तरीका है कि आप किस तरह अपने लूमियन में ख़ुद एक छोटा सा, ये ऐसे ही समझे कि वीडियो स्टूडियो है, कि आप लूमियन को एज ए वीडियो स्टूडियो किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो इंटायर वीडियो का मतलब है कि आपकी जो तमाम जितनी भी वीडियो आपने बनाई हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पे प्ले होंगी। तो ये पूरे के पूरे जितने भी मैंने क्लिप बनाए हैं ये तमाम यहाँ पे प्ले हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप पूरे के पूरे सब क्लिप्स को, सब पूरे जो आपका प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है उसको आप रेंडर करना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ पे डायरेक्टली रेंडर पे क्लिक करके आप सब पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट को रेंडर भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको अलहदा से पिक्चर रेंडर करनी है तो यहाँ पे अलहदा क्लिप को भी आप यहाँ पे अलहदा सेपरेट
क्लिप को भी आप रेंडर कर सकते हो। तो इसको सीखा करें फ्रेंड्स। यहाँ से समझ नहीं आती प्लीज़ मुझे कमेंट्स लाजमी किया करें और बताया करें कि इस बात की समझ नहीं आई या कोई पॉइंट मिस हो जाता है। बराए मेहरबानी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें और जो नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।